नमस्कार, आप देख रहे हैं अंजन गांव सुरजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं सत्ता के दावेदार। हमारे साथ हमसे आज बात करने के लिए जुड़े हैं शिवसेना शिंदे गट के अंजनगांव सुरजी शहर प्रमुख मुन्ना इसोकार। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस चुनाव को लेके क्या है उनकी पार्टी की रणनीति। मुन्ना बाबू, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आपने हमें अपने न्यूज चैनल पे बुला के हमारी प्रतिक्रिया लेने के लिए जो बुलाया है, आपका मैं आभारी हूँ। आपसे जानना चाहेंगे, शिवसेना शिंदे गट के अब तक के अंजनगांव सुरजी में कितने इच्छुक फॉर्म गए? अभी तक तो हमारे 90% फॉर्म जा चुके हैं उम्मीदवारों के और 100% तैयारी हम कर रहे हैं। क्या रणनीति है शिवसेना की अंजनगांव सुरजी नगर परिषद की चुनाव को लेकर? अभी तो फिलहाल हम महायुति में हैं, सरकार भी महायुति की है, आदेश भी महायुति में लड़ना ऐसे है। अगर टाइम पर अगर महायुति में यहाँ नहीं हुई तो हम स्वतंत्र लड़ने के लिए तैयार हैं। शिवसेना का नगर अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार चेहरा कौन रहेगा? देखिए, अभी तक तो हमारे पास गांव में के जो प्रतिष्ठित नागरिक है वो सबके फोन भी आ चुके, हमसे मिलकर भी गए हो। अगर ऐसी बात आई, सिचुएशन आई कि आपको अलग लड़ना है तो हमारे पास एकदम सक्षम उम्मीदवार है। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के चुनाव में शिवसेना की कितनी सीटें रहेंगी? नगर परिषद के चुनाव में हमारी 100% तैयारी है। 28 सीट जो है नगर सेवक के लिए, एक नगर अध्यक्ष के लिए हमारी 100% तैयारी है लड़ने की। आप शिवसेना शिंदे गट के शहर प्रमुख है, आपकी अपनी भूमिका क्या है? क्या आप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे? जी, मैं भी इस बार प्रभाग 2 में से उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी में लड़ूंगा। क्या लगता है किस तरीके का प्रतिसाद मिलेगा शिवसेना शिंदे गट को? क्योंकि शिवसेना को अगर से देखा जाए तो 2 गट में बटी हुई है, उबाटा गट अलग है, आपका शिंदे गट अलग है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या प्रतिसाद मिलेगा जनता का? देखिए, कैसा है, हमारे पास शिवसेना है, नाम है, धनुष्यबाण है। हमारे साथ शिंदे साहब के जैसा एक बहुत ही लोकप्रिय नेता है। हमारे पास लाड़की बहन है। शिंदे साहब के जो काम है, जो ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने काम किए हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2.5 साल में बता दिया कि शिवसेना का एक कार्यकर्ता क्या कर सकता है। वो मुख्यमंत्री बोल के उन्होंने काम नहीं करे, उन्होंने कार्यकर्ता बोल के काम करे। तो लोगों की बहुत पसंद है, लोगों के दिल में आज भी मुख्यमंत्री करके उनके लिए प्यार है। तो आने वाले चुनाव में हमको जनता प्रतिशत 100% देने वाली है। और जो हमारा गाँव में जो अपना लोकल इलेक्शन है, अभी ये कार्यकर्ता का इलेक्शन है। शिंदे साहब ने बोला हुआ है कि कार्यकर्ता का इलेक्शन है, नेता लोग सब उसमें प्रतिशत देंगे और कार्यकर्ता को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए शिवसेना यहाँ पर लोगों के साथ जुड़ी है, शिवसेना की नाड़ जुड़ी हुई है। जो गरीब, जो लोकल लोग हैं, उनके लिए शिवसेना जो काम करती है तो 100% पसंद हमको ही करने वाले इस बार। अंजनगांव सुरजी शहर में ऐसे कौन सा काम है जो सबसे पहले होना चाहिए? देखिए, अंजनगांव सुरजी में अभी काम बोलूंगा तो इसमें तो 1 घंटा चला जाएगा। अभी देखिए, आपके पास लाइट की व्यवस्था नहीं है। अंजनगांव में लाइट आप जाएंगे हर जगह नहीं लगे हुए हैं। कमेटी में बोलो आप, ये तो बोलते हमने ऑर्डर आगे बोला है कि लाइट के लिए ऑर्डर दिया है। खंबे नहीं है कहाँ। जो आप लेआउट की सैंक्शन देते हो, परमिशन देते हो, उसमें आपका रोड, लाइट, नाली ये सब होना चाहिए। ये नहीं कि बस भ्रष्टाचार करके लेआउट की परमिशन दे दिया और वहां लाइट लगी ही नहीं। ऐसे बहुत से एरिया है, हम घूमते हैं लोकल में, तो रोड, नाली, लाइट की परेशानी है। उसके बाद में घन कचरा है। ये घन कचरे का तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां पे जो टेंडर निकलता है वो डीजल का भी टेंडर उसमें होना चाहिए। ये नगर परिषद अलग से डीजल दे रही है, उसके पैसे कितने लग रहे हैं। एक गाड़ी घूमती है, पहले उसका 30,000 रुपये महीने का बिल था, 1.5 लाख रुपए निकल रहा है। तो ये क्या चल रहा है? इसके लिए ही शिवसेना वहां पर चाहिए। मतदाताओं ने कैसा उम्मीदवार चुनना चाहिए? मतदाता ने रोड पर उतरकर काम करने वाला उम्मीदवार चुनना चाहिए। ये नहीं कि बस एसी में बैठे हैं, बड़े बड़े ठेकेदार है। मैं किसी को टीका नहीं कर रहा हूं। बड़े लोगों से एक आम आदमी अगर चुन के आया, जो चौक में है, गली बोर्ड में घूमता है, लोगों की परेशानी समझ सकता है, ऐसे उम्मीदवार को अगर लोगों ने चुन के दिया तो पूरे गांव का विकास निश्चित है। मान लो अगर जो शिवसेना का नगर अध्यक्ष
बैठता है, महायुति से बोलो या आपके पक्ष से बोलो, अगर से शिवसेना का नगर अध्यक्ष बैठता है तो सबसे पहले किस काम को प्राथमिकता देंगे आप? सबसे पहले हम रोड, नाली और लाइट, ये हमारा पहला प्राधान्य रहेगा। उसके बाद में लोगों की जो आरोग्य विभाग में जो लोगों की समस्या है, जो जूझ रहे हैं लोग, उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। और ये अंजनगांव जो है ये किस लेवल पर लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास नगर विकास खाते के मंत्री है शिंदे साहब। हम उनके हाथ से उनको बता के यहाँ पर जितना चाहिए उतना नहीं दिला सकते, क्योंकि शिंदे साहब ही नगर विकास खाते के मंत्री है। तो ये विश्वास है कि यहाँ के लिए निधि कम नहीं पड़ेगा। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे मंच से? मतदाताओं से यही अपील करना चाहूंगा कि काम करने वाले को चुनो। शिवसेना काम करने वाली है, शिंदे साहब जैसा नेता है, और कोई परेशानी भविष्य में अंजनगांव के लिए तो मेरे ख्याल से शिंदे साहब की तरफ से तो कोई होगी नहीं, क्योंकि निधि ही कम नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ मुन्ना इसोकार अंजनगांव सुरजी शिवसेना शिंदे गढ़ के शहर प्रमुख है। उनका कहना है कि शिवसेना पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगी और सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगी। अब देखना यह होगा कि जनता का प्रतिसाद और आशीर्वाद इनको कैसे मिलता है और किस तरीके से मिलता है। जावेद शाह, अंजनगांव सुरजी न्यूज। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए अंजनगांव सुरजी न्यूज में। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल अंजनगांव सुरजी न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।